कल दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में दूसरा मुकाबला शाम को 7:30 बजे खेला गया। कल वो खेला गया और आज रात तक चल रहा था वो मुकाबला, यानी 12 बजे के बाद भी वो मुकाबला चलता ही रहा। आईपीएल के इतिहास का वो सबसे धीमा मैच उसको मैं मानता हूँ। जिस तरह से वो 127 रन बनाए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स ने, वो किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स इतना गंदा खेलेगी। बैटिंग आप देखिए, जिस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने बैटिंग की है वो मुझे बड़ा आश्चर्य करने वाला था। आप देखिए दिल्ली के जो विकेट गिरे उसमें 5वें बॉल पे पृथ्वी शॉ आउट हुए। मैं पृथ्वी शॉ से शुरू करता हूँ। पृथ्वी शॉ तीसरी बॉल पे आउट हुए। पृथ्वी शॉ लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और ये 5वीं बार ऐसा हुआ है जब वो 10-15 के स्कोर के अंदर ही आउट हो गए। तो मुझे लगता है कि अगली बार शायद उनको मौका ना मिले, ये भी हो सकता है, देखते हैं। इसके बाद अब 8वें ओवर, 9वें ओवर, 14 ओवर, 16वें ओवर, 17वें ओवर, ये विकेट दिल्ली के इस तरह से गिरे हैं। कोई बोल्ड, कोई एलबीडब्ल्यू, रिंकू सिंह जो है वो, मनीष पैंट जो, उसके बाद अब कोलकाता के विकेट देखिए। दूसरे ओवर की 6ठी बॉल पर मुकेश कुमार ने लिटन दास को ललित यादव के हाथों कैच आउट कराया। फिर दूसरा विकेट गिरा तो दूसरे ओवर में तीसरी बॉल पर एनरिक नॉर्थन इतने ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जिस तरह से उनकी बॉलिंग है, अगर वो किसी मजबूत टीम में होते तो वो टीम शायद, मुझे लगता है कि वो कोई भी मैच ना हारती, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। उनको देखने के बाद लगता है उनकी स्पीड बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और हाथों में बहुत ताकत है उनके। तो एनरिक हैथन ने वेंकटेश अय्यर को जो है वो आउट कराया मिशेल मार्च के हाथों। फिर जो तीसरा विकेट गिरा वो 6ठे ओवर में ईशांत शर्मा ने नीतीश राणा को मुकेश कुमार के हाथों। ईशांत शर्मा का मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि उनके आने से टीम बहुत मजबूत हुई है, क्योंकि वो दिल्ली के पिच को जानते हैं, भागते हैं, समझते हैं कि दिल्ली की पिच क्या करने वाली है, किस तरह की है वो पिच, कि वहीं पे उनका बचपन बीता है, वहीं वो खेले हैं बाकी प्लेयर्स के साथ मिलकर। जैसे विराट कोहली भी हैं, वो विराट कोहली भी यहीं खेले, वीरेंद्र सहवाग भी दिल्ली में ही खेले हैं, ये इस तरह के हैं। और दूसरी बात यह है कि 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर फिर अक्षर पटेल ने रिंकू सिंह को ललित यादव के हाथों आउट कराया। फिर 12वें ओवर में दूसरी बॉल पर ईशांत शर्मा ने सूर्य नारायण को डेविड वार्नर के हाथों आउट कराया। 7वें फिर 15वें ओवर की चौथी बॉल में कुलदीप यादव ने जेसन राय को अमन के हाथों कैच आउट कराया। 17वें ओवर के 5वीं बॉल पर कुलदीप यादव ने अनुकूल रॉय को एलबीडब्ल्यू किया, यानी उस समय कुलदीप यादव ने बैक टू बैक 2 विकेट लिए 7वें और 8वें ओवर में। 9वें ओवर में चौथी बॉल पर एनरिक जॉर्डन ने उमेश कुमार को, यानी कि टेलेंडर्स को आउट किया। फिर 20वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आउट हो गए, रन आउट हुए वो। कुल मिला के ये था कि जो सबसे अच्छी चीज़ वो ये रही दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कि 59वां अर्धशतक जो है वो डेविड वार्नर ने अपना लगाया। दूसरा ये था कि उनका सीज़न का ये चौथा अर्धशतक था, यानी कि वो लगातार अच्छा खेल रहे हैं, और टॉप रनर्स में वो शामिल भी हैं, लेकिन उनकी टीम अच्छा नहीं कर रही थी। आज दिल्ली को राहत मिली होगी और वो ये 6ठा मुकाबला जीती है अपना। इसके बाद 5 मुकाबले हार चुकी थी इससे पहले। फिर उन्होंने 33 बॉल पे हाफ सेंचुरी पूरी की थी। बात उनके स्ट्राइक रेट की करें तो 139 का स्ट्राइक रेट था। और एक अच्छी चीज़ ये रही कि वो शुरू से जब आप पूरी पारी देखेंगे डेविड वार्नर की, तो लगातार चौके ही मार रहे थे वो, लगातार, मतलब पावर प्ले का इस्तेमाल उन्होंने जब किया तो पावर प्ले में उन्होंने 5 से 6 चौके मारे थे, एक भी छक्के का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। पूरे सीज़न में एक भी छक्का नहीं मारा है, ये उनकी बैटिंग की खासियत रही और शायद ये कारण है कि उन्होंने भी 4 लगातार अर्धशतक लगाए हैं। फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि जब 127 रन बनाने थे और तो उसमें भी दिल्ली कैपिटल्स जो है वो संघर्ष करते नज़र आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अक्षर पटेल लास्ट में अंतिम ओवर तक मुकाबला ले गए, मुझे लगता है ये सब नहीं होना चाहिए था, उन्हें 2 ओवर पहले ही जीत जाना चाहिए था। तो ये दिल्ली कैपिटल्स की अभी भी कमज़ोर दिख रही है इस मामले में, और टीम उस तरह से सस्टेन नहीं कर पा रही, क्योंकि उसकी मिडिल ऑर्डर उस तरह से खेल नहीं पा रहा है जिस तरह से खेलना चाहिए। और शायद यही कारण है कि मैच अंतिम ओवर तक गया है, क्योंकि बहुत आसानी से मैच जीता जा सकता था और कोलकाता को चांस दिख रहा था उसमें। 6 ओवर आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह से खेल रहे थे, 6ठे ओवर तक मतलब 6 विकेट तक गिर गए थे दिल्ली कैपिटल्स के, सिर्फ 127 रन को बनाने में, और अक्षर पटेल अंतिम में टिके हुए थे। अगर अक्षर पटेल आउट हो जाते तो मुझे लगता है ये मैच कोलकाता जीत सकता था आसानी से। हालांकि कोलकाता को भी नीतीश राणा को भी देना होगा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेडिट कि उन्होंने 2 विकेट खुद लिए। उसके बाद बहुत अच्छी बॉलिंग उनकी टीम की तरफ से किया गया, वरुण चक्रवर्ती की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग की गई, जिसकी वजह से जो है वो दिल्ली कैपिटल्स इतनी आसानी से जीती नहीं। तो मुझे लगता है ये। दूसरी बात, कोलकाता नाइट राइडर्स को ये चीज़ समझना होगा कि मुझे लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को बहुत हल्के में ले लिया और पिच को समझा नहीं उन्होंने उस हिसाब से। शायद ये कारण था जिसकी वजह से वो हार गए। अगली बार से मुझे लगता है कि अच्छी टीम है, दोबारा ज़रूर अच्छा करेगी और कुछ न कुछ नया करके दिखाएगी अपने प्रशंसकों को। और वैसे भी पिछले कुछ मुकाबले लगातार जो हैं वो, अगर बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स, तो बड़े बड़े मुकाबले जीतते आई है और उसके एक एक प्लेयर, इंडिविजुअल प्लेयर्स ने अच्छा
प्रदर्शन किया है। जैसे मैं कई बार बोल रहा हूँ, अक्षर पटेल की बात करूँ तो अक्षर पटेल ने जब मनदीप को बोल्ड किया तो उसमें चौथी विकेट गिरी थी कोलकाता की, तो उस समय भी मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि रिंकू सिंह आने को थे, लेकिन रिंकू सिंह ललित यादव के हाथों कैच आउट हो गए। फिर मुझे ये लगा कि कहीं न कहीं, क्योंकि उनको भी अक्षर पटेल ने आउट किया, तो कल अक्षर पटेल का दिन ही था। अक्षर पटेल देखिए बैटिंग में, बॉलिंग में दोनों में दिखे। अंतिम में वो बैटिंग में जिस तरह से उन्होंने खेला, फिर उसके बाद बॉलिंग में 2 विकेट लिए। कुल मिला-जुला के एक चीज़ मुझे अहम दिखी कि कलकत्ता की बैटिंग, वो बहुत जल्दबाज़ी में नज़र आ रहे थे। उन्हें शायद मुझे लग रहा है हल्के में उन्होंने कैपिटल को ले लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये टीम तो लगातार हार ही रही है। तो ऐसा, हालाँकि वो प्लानिंग से ही खेला जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा नज़र आ रहा था, देख के प्लेयर्स को लग रहा था मुझे। कुल मिला के कल दिल्ली कैपिटल्स पहला मुकाबला जीत चुकी है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन एक अहम चीज़ ये है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को इस मैच से सीख ज़रूर मिली होगी और वो कुछ अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करेगी।